で構わないので引きは取ります。除外。मूवी की स्टार्टिंग बड़े से धमाके से होता है जो चांद को पूरी तरह से तबाह कर देता है। ऐसा करने वाला एक ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला मॉइस्चर था जो अब अर्थ को भी डिस्ट्रॉय करने अर्थ पर आ रहा है। दूसरे सीन में हम एक स्कूल को दिखाया जाता है जहां के बच्चे बिल्कुल लूजर्स होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता और पूरा स्कूल उन बच्चों की वजह से काफी ज्यादा परेशान होता है और सब लोग उनका काफी मजाक भी बनाया करते हैं और उन बच्चों का क्लासरूम स्कूल से 1 किलोमीटर दूर खंडहर सी जगह पर होता है जो पहाड़ के पास था और ऐसे शैतान बच्चों को पढ़ाने के लिए एक काफी खतरनाक से टीचर को बुलाया जाता है जो कि एक एलियन होता है और ये वही एलियन था जिसने चांद को तबाह किया था और अब अर्थ को भी तबाह करने वाला है और उसने स्कूल वालों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो इन शरारती बच्चों को 1 साल के लिए पढ़ाएगा और वो एलियन स्कूल वालों से वादा करता है कि मैं इनको चोट भी नहीं पहुंचाऊंगा और एलियन उनको ऑफर देता है कि अगर इन बच्चों ने मुझे मार दिया या क्लासरूम से बाहर निकाल दिया तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। तभी वहाँ पर उनका रियल टीचर कहा जाता है जो काफी अच्छा टीचर था जो एक सोल्जर भी होता है और उन बच्चों से कहता है कि तुम्हारा काम इस एलियन को मारना है। ये एलियन एक तरीके से तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें इसे कैसे भी कर मारना होगा ताकि हम लोग अपनी दुनिया कोई से बचा सकें। इसका मतलब दुनिया आप इन सब स्टूडेंट के हाथ में है। वो उनसे कहता है कि जो इस एलियन को मारेगा उसको गवर्नमेंट की तरफ से 10 बिलियन येन यानी कि 630,000,000 मिलेंगे। पर इस एलियन की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती और टीचर अपना बॉक्स खोलता है जिसमें कई सारे एडवांस वेपन्स होते हैं और उस वेपन से को मारता है लेकिन उसे लिन को कुछ भी नहीं होता। उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है और तभी वो एलियन उस गन को अपने हाथ में ले लेता है और खुद को शूट कर देता है जिससे उसको थोड़ा सा भी पे नहीं होता। वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था और वो अपने बॉडी पार्ट्स को रीजेनरेट भी कर लेता था लेकिन उसके लिए ये परेशानी भी थी कि वो जितना अपने बॉडी पार्ट्स को रीजेनरेट करेगा उसकी उतनी स्पीड स्लो होती जाएगी। अभी नेक्स्ट डे उनका फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है जहां पर वो सारे बच्चे गन्स लेकर रेडी होते हैं ताकि वो उसको मार सके। तभी वो सारे बच्चे उस पे गन से फायर करने लगते हैं लेकिन वो इतना तेज होता है कि एक बुलेट भी उसको टच नहीं कर पाती और वहाँ पर उन बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से एक असिस्टेंट भी दी जाती है और वो असिस्टेंट काफी अच्छी निशानेबाज होती है। वो भी उस पर फायर करने लगती है और तभी हम एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम नागिसा होता है जो बहुत शाय लड़का है लेकिन वो हमेशा अपनी नोटबुक के अंदर उस एलियन के बारे में अलग अलग चीजें लिखता है जिससे वो एलियन की वीकनेस को ढूंढ सके और उसे लिन को मार सके। तभी नागिसा के पास कुछ लड़के आते हैं और उसको एक चाकू देते हैं और वो उसी एलियन को मारने के लिए भेज देते हैं। जैसे ही नागिसा उसे लिन को मारने ही वाला होता है तभी वो एलियन उसके पास एक ग्रेनेड को देख लेता है जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। कोई लगता है कि एलियन मर गया। वो काफी खुश होते हैं पर सब लोग ये देखकर हैरान थे कि नागिसा को कुछ भी नहीं हुआ। तब एक क्लास की छत जो कि बच गया था और वो सारे बच्चे देखते हैं कि उसके टेंटिकल्स काफी बड़े हो रहे हैं और वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो गुस्से से लाल हो जाता है और उन बच्चों से कहता है कि जो हमने कांटेक्ट में डिसाइड किया था तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया, तुम्हें सिर्फ मुझे गन से शूट करना था लेकिन तुम लोगों ने बॉम्ब का इस्तेमाल किया और अगर आगे से तुमने ऐसा किया तो मैं तुम लोगों को तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा लेकिन तुम्हारे घर वालों को जरूर मार दूंगा और मैं ये बात मजाक नहीं कर रहा। फिर दूसरे सीन में हम उसे लिन टीचर को बैठा हुआ देखते हैं जहां पर धोखे से वो बच्चे उस एलियन की शर्ट को एक जाल में फंसा देते हैं और उसको शूट करने लगते हैं लेकिन वो जाल के अंदर भी उनका निशाना नहीं लगने देता।
तभी हम एक नया स्टूडेंट दिखाया जाता है जिसका नाम कर्मा होता है, जो कि था तो अच्छा ही लेकिन उसकी किसी थी, इसीलिए उसे इस क्लास में भेज दिया गया था। तभी कर्मा एलियन से हाथ मिलाने जाता है। जैसे ही एलियन उससे हाथ मिलाता है तो उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि कर्मा ने अपने हाथ में ब्लेड लगा रखी थी और यही वो पहला लड़का था जिसने उसे लिन को नुकसान पहुंचाया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो लोग हर बार नए नए तरीके से उसे लिन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी हर चाल को नाकाम कर देता है। फिर एक सीन में कर्मा बाहर बैठा हुआ होता है और कुछ सोच रहा था, तभी उसके पास ना घिसा जाता है जो उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जहाँ पर वो उससे कहता है कि वो एक समझदार और काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन उसने एक दिन देखा कुछ सीनियर क्लास के बच्चे एक छोटे बच्चे को काफी बुरी तरह से मार रहे थे और मैंने उस बच्चे को बचाने के लिए उन सब से लड़ाई कर ली। मैंने सबको समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और अब मैं किसी भी टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। और तभी वहाँ पर वो एलियन टीचर आ जाता है और तभी कर्मा टीचर से कहता है कि क्या आप एक अच्छे टीचर हो जो अपनी स्टूडेंट्स की हर तरीके से ख्याल रखता है, या फिर आप एक बुरे टी-शर्ट हो जिसे किसी से कोई मतलब नहीं होता। तभी ये कहकर वो पहाड़ से नीचे जंप कर देता है और एक गन भी निकाल लेता है, ताकि जैसे ही वो एलियन उसको बचाने आएगा वो उसको शूट कर देगा। तभी वो एलियन उसको बचाने के लिए जाता है और अपने आप को एक मकड़ी के जाले की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है और उसको बचा लेता है, क्योंकि स्टूडेंट उस एरिन को अभी तक मार नहीं पाए। इसीलिए गवर्नमेंट एक भेजने का डिसाइड करते हैं जिसका नाम रिशु है, जहां पर हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट यानी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें कई खतरनाक वेपन्स अटैच्ड है जिसको एलियन को मारने के लिए डिजाइन किया गया था। और तभी वो क्लास में आते ही उसे लिन को स्कैन कर लेती है और अचानक से उसके ऊपर गोली चलाने लगती है और वो एलियन उससे बचता रहता है, लेकिन वो रोबोट फायर करती ही रहती है और सारे बच्चे टेबल के नीचे छुप जाते हैं और उन सबको काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि हमारे होते हुए तुम लोगों ने उस रोबोट को ही क्यों भेजा, और यह इस तरह से फायर कर रही है जिसमें हम लोगों की जान का भी काफी ज्यादा खतरा है। और तभी वो सब लोग मिलकर उस रोबोट को बांध देते हैं, पर वो एलियन उसके पास आकर कहता है कि देखो तुमने सभी बच्चों को डरा दिया, अगर तुम मुझे सच में तुमने सभी बच्चों को डरा दिया। अगर तुम मुझे सच में मारना चाहती हो तो सब स्टूडेंट से दोस्ती कर लो और उनके साथ मिलकर एक टीम की तरह मुझे मारो, हो सकता है तुम सब मुझे मार भी दो। और तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि उस रोबोट ने सारे स्टूडेंट्स के मोबाइल पर एक मैसेज भेजा है जिसमें वो सबसे काफी अच्छे से बात करती है, जिससे उन सब स्टूडेंट्स को लगता है कि वो रोबोट काफी अच्छी है और वो उससे दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन तभी क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है जो कि सिर्फ एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और तभी उस बच्चे का ट्रेनर भी वहाँ पर आ जाता है जो उनसे कहता है कि मैंने इस बच्चे को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है। और तभी वो बच्चा सबसे कहता है कि मैं इसीलिए टीचर से भी स्ट्रांग हूँ और ये प्रूफ करने के लिए मैं सेलिन को मार दूंगा। तभी कट निकल जाते हैं, मतलब वो बच्चा भी एक एलियन है और उन दोनों के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है जहां पर वो एलियन टीचर उस बच्चे को हरा देता है और उसके टेस्टिकल्स को एंजॉय कर देता है। जिसके बाद व्हाइट सूट वाला आदमी उस बच्चे को उठाकर बाहर ले जाता है और तभी सारे बच्चे उसे लिन टीचर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि आके तुम्हारे जैसे को हमारे क्लास में क्यों भेजा गया, जहां पर उनसे कहता है कि मैं ये बात तुम लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन ये बात पक्की है कि मैं इस दुनिया को खत्म करने के लिए आया हूँ और अगर तुम लोग मुझे मारने में कामयाब रहे तो तुम्हारी दुनिया बच जाएगी, पर अगर मैं जीता तो तुम्हारी दुनिया को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। और वो सबसे कहता है कि तुम मेरे पास पढ़ो।
मैं सिर्फ तुम्हें एक हफ्ते में काफी अच्छी ट्रेनिंग दूंगा, जहां पर हम देखते हैं कि वो इतना तेज होता है कि वो हर एक स्टूडेंट को एक ही टाइम पर पढ़ा रहा होता है। तभी गवर्नमेंट के लोग उनको चेक करते हैं तो उन लोगों को लगता है कि स्टूडेंट के अंदर कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, तो उनके पास वो नए टीचर सर को भेजता है। तभी वो सोल्जर उनको ट्रेनिंग देने लगता है। पर तभी एक लड़की उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो ये सुनकर ट्रेनर उस लड़की को घूसा मारकर नीचे गिरा देता है और तभी वहाँ पर उनका पुराना ट्रेनर आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसको रोकता है। तभी वो उन्हें उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे रोक सके तो भेजो, अगर उसने मुझे हरा दिया तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी वो सोल्जर नागीसा को चूज करता है और नागीसा को एक चाकू देता है और उससे लड़ने को कहता है। नागीसा चाकू को उस सोल्जर ट्रेनर के गले पर रख देता है और उसको गिरा देता है। इससे ट्रेनर हार जाता है और फिर ट्रेनर वहां से चला जाता है और सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर उनके स्कूल में काफी ज्यादा बारिश होती है, जिससे कमजोर पड़ने लगता है। नागीसा नोटिस करता है कि बारिश के पानी की वजह से उसकी बॉडी फूल रही है और ये बात नागीसा अपनी नोटबुक में भी लिख लेता है। अगले दिन एक स्टूडेंट बुदा उसे लिन को पॉइजन देती है, लेकिन उस पॉइजन को पीकर वो एलियन और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर एलियन सभी बच्चों को प्लेग्राउंड में इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि उम्मीद है तुम लोगों के पास मुझे मारने का दूसरा प्लान तो जरूर होगा। और एलिना अपनी ताकत दिखाने के लिए काफी स्पीड से आसमान की तरफ जाता है और एक सैटेलाइट को स्कूल के ग्राउंड पर फेंक देता है और वो एलियन सबसे कहता है कि मैं ऐसे ही पूरी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। और वो उन्हें ये भी बताता है कि फाइनल एग्जाम आ रहे हैं और जिसने फाइनल एग्जाम्स में टॉप किया मैं उसको अपने टेंटिकल्स को शूट करने का मौका दूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर मैं टेंटिकल्स का रीजेनरेट करूंगा तो उससे मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी और तुम्हें मुझे मारने में काफी ज्यादा आसानी भी हो जाएगी। और ये बात सुन के सारे स्टूडेंट्स काफी खुश हो जाते हैं और एग्जाम पास करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। और वो एलियन टीचर भी उनकी काफी ज्यादा हेल्प करता है। वो स्टूडेंट्स को पूरी दुनिया की सैर भी कराता है, जिससे वो चीजों को सही से जान सकें। और तभी फाइनल एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं, जिसमें 6 बच्चों ने टॉप किया होता है। ये सुन के सारे बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उस एलियन के भी 6 ही होते हैं और वो सारे बच्चे सेलिब्रेट करते हैं कि अब उस टीचर की स्पीड काफी स्लो हो जाएगी। और अब वो दिन आ गया था जब उन बच्चों को उस एलियन के टेंटिकल्स को शूट करने का मौका मिलेगा। बच्चे उसे लिन को एक जगह पर बांध देते हैं और उसके टिकल्स को शूट करने लगते हैं और कुछ बच्चे उसके ऊपर पानी भी फेंक नहीं लगते हैं, जिससे उसकी बॉडी फूलने लगती है। और तभी गोली लगते ही एलियन टीचर ब्लास्ट हो जाता है और एक छोटे से बॉल में बदल जाता है, जिससे उसे कोई मार ना सके। और तभी वहाँ पर वही सोल्जर आता है जिसको नागीसा ने मारकर भगा दिया था। वो उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी हार जाऊंगा। और वो उनको ये भी बताता है कि स्कूल के पीने के पानी में उसने वायरस मिला दिया है। तभी वो बच्चा भी वहाँ पर आ जाता है और वो उनसे कहता है कि इसका एटीट्यूड भी हमारे पास है और अब तुम लोग सिर्फ 3 घंटे में ही मर जाओगे। तभी नाग इस आकर माँ के पास आता है और उसके ऊपर की तरफ लेकर जाता है। पर उसी वक्त वहाँ पर वही बच्चा आ जाता है और वो इनको मारने लगता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर बारिश होने लगती है, जिससे उसके टेस्टिकल्स काफी वीक पड़ जाते हैं और तभी उस बच्चे के टेंटिकल्स को ही काट देता है। फिर नागीसा उस सोल्जर टीचर के पास जाता है और वो टीचर उससे कहता है कि मैं ये एंटीडोट तुम्हें दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे इस एलियन का सिर देना होगा। पर तभी स्कूल के सारे बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और उस सोल्जर से कहते हैं कि हमें ये एंटीडोट नहीं चाहिए, हम इस वायरस का एटीट्यूड पहले ही बना चुके हैं
और उस सोल्जर को वो सारे बच्चे मिट्टी में दबा देते हैं और उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। पर तभी वह आर्मी आ जाती है और उसे एलियन को अपने साथ ले जाते हैं और उसे एक चेम्बर में रखते हैं और उस चेम्बर में काफी सारे बॉयज भी रखे होते हैं। तभी स्क्रीन में हम उस एलियन टीचर को देखते हैं जो सारे बच्चों से कहता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुमने मुझे हरा दिया और मेरी सिखाई हुई चीजों को तुम सबने काफी समझदारी से यूज किया। एक टी शर्ट के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और तभी उन स्टूडेंट्स को काफी दुख होता है क्योंकि जिस टीचर को वो सब मानना चाहते थे असल में वो बस इन सब की भलाई चाहता था और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वो चैम्बर जिसमें वो एरिन टीचर होता है वो ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो एलियन मर जाता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स रो रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने सबसे अच्छे टीचर को गवा दिया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो टीचर भी उन लोगों के साथ रो रहा है जिससे ये बात साफ होती है कि उसे लिन को कोई नहीं मार सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स मिलकर वापस एलियन टीचर के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे कि